यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स क्लासेस में हम बात कर रहे थे तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव। इसी नई सीरीज में आपका नया टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना उसमें बताया था। सेम उसी प्रकार से इसको भी हम दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें अच्छे स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई हम कितनी लेते हैं 2L। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति है। ये बिंदु P स्थित है, ये आपकी अच्छी स्थिति है। बिंदु P पर जो है हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है V ज्ञात करना है। V यह एक माध्यम में रखा हुआ है, माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो पहले हम किस कारण निकालते हैं, प्लस Q आवेश कारण। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह जाएगी हमारी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी L, ये हिस्सा L है, ये भी आपका कितना है L। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव तो V1 बराबर क्या होगा 1/4πε0 K, क्योंकि माध्यम देखे तब Q बटे ये दूरी कितनी रह जाएगी हमारी, देखिए इसमें से R में से यदि L हिस्सा L भाग को कम कर दें तो ये कितनी रह जाएगी R माइनस L। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 के चिन्ह सहित लेंगे माइनस Q बटे ये कितना हो जाएगा R प्लस L। यहाँ से जो है यहाँ बिंदु P तक की दूरी, क्योंकि यह एक अदिश राशि है वैद्युत विभव, तो इसीलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा V बराबर V1 प्लस V2। इसमें देखिए ये कॉमन आ रहा 1/4πε0 के Q बटे R माइनस M, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 1/4πε0 K
क्यू बटे आर प्लस एल। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। एल्शियम ले लेंगे इसमें। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, r प्लस एल माइनस r माइनस एल, तो ये r प्लस एल हो जाएगा। a माइनस बी, a प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया। k q इंटू एल प्लस एल 2l। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो V1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल। क्योंकि ये दूरी जो है क्या होगी? आर माइनस एल। ये दूरी माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बटे आर प्लस एल। चिन्ह सहित लाएंगे हम। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना है, तो B बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। ये माइनस का चिन्ह है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कॉमन है इसमें, ये कॉमन निकाल लिया। एल्शियम लेंगे r प्लस एल, इसकी इधर r माइनस एल, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, r प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपका बचेगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि चलो यहीं पर देखिए, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आवेश P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बता चुका हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। तो V बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि R इज ग्रेटर देन L हो, मान लीजिए हमने P बिंदु काफ़ी दूर रख दिया, तो R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो L की मान बहुत कम हो जाएगा। उस स्थिति में तब आर स्क्वायर का मान और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इस स्थिति में एल को हम जो शून्य के बराबर मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, अतः एल बराबर क्या होगा? लगभग शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर। यदि K बराबर 1 हो तब V बराबर क्या होगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर। है इसको, ये परीक्षा में जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करें। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, यही एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश, जिसकी लंबाई हमारी कितनी है? 2l। ये प्लस क्यू आवेश हो गया। इसकी जो लंबाई है वो 2l है। ये 2l है। इससे स्मॉल r दूरी पर केंद्र बिंदु O से, ये केंद्र बिंदु है आपका, इससे स्मॉल r दूरी पर
विस्वत बंधन, ये आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। निरक्षय स्थिति किस प्रकार होगी, इस प्रकार से। इससे स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी स्मॉल आर, ये आपकी L हो गई। AB एक निकाय है, बिंदु इसको P मानिए, जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये मैंने लिख दिया है, एक वैद्युत द्रव जिसकी लंबाई 2L है, एक माध्यम में रखा है, माध्यम का परावैद्युतांक K है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, निरक्षय स्थिति है, तो जिसमें हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये यदि आप देखो तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय से ये एक त्रिभुज बन रहा है POB, त्रिभुज POB में पहले ये दूरी निकालने, क्योंकि बिंदु A से P तक पहुंच सकते हैं हम, या बिंदु B से P तक। तो त्रिभुज POB में या तो इधर ले लीजिए या फिर इधर वाला हिस्सा ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण का स्क्वायर क्या है? PB स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। PO स्क्वायर है R स्क्वायर, यह है L स्क्वायर, तो PB बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये जो दूरी होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी सेम वही दूरी होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हमने जो है पाइथागोरस प्रमेय से तो ये वाला त्रिभुज ले लीजिए POB, या फिर ये POA, इन दोनों में से कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने दूरी निकाल ली। अब सेम उसी तरीके से करेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? V1 बराबर वन अपॉन 4πε0 के Q बटे B से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? V2 बराबर ये भी वही दूरी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव
बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। ये मान लगा दीजिए। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यदि आप देखो तो दोनों सेम संख्या है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो V बराबर क्या होगा इस स्थिति में, 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस स्थिति में 0 नहीं होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश गति करते हैं, जिस कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो है 2 घटकों में विभाजित हो जाता है। वैद्युत विभव बिंदु P पर दोनों बिंदु A से भी जाएगा, बिंदु B से भी जाएगा, तो बिंदु A के कारण विभव माइनस ऋणात्मक होगा और बिंदु B के कारण विभव जो है धनात्मक होगा, जिस कारण बिंदु B पर विभवांतर या विभव कह सकते हैं वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे, बड़े ही अच्छे और ढंग से समझाया जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा सब टॉपिक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।